नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथी एक बार फिर से स्वागत करते हैं द इंडिया न्यूज में। दोस्तों लेकर आज की तमाम अपडेट आप सभी को बताने वाले कि गुजरात में किसकी बनने जा रही है इस बार सरकार। दोस्तों जनता सर्वे के हिसाब से इस बार कौन जीतेगा गुजरात के अंदर। दोस्तों आप सभी को बता दें कि हमने कमेंट बॉक्स के जरिए एक जनता सर्वे किया था, उसके हिसाब से बताने वाले हैं कि इस बार गुजरात में किसकी बनने जा रही सरकार। आप सभी को बता दें कि प्रेजेंट में बीजेपी सरकार मौजूद है, वही कांग्रेस सरकार विपक्षी पार्टी के साथ अपना चुनाव लड़ रही है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि गुजरात में दो ही पार्टियां हैं और दो ही पार्टियां काफी खतरनाक फॉर्म में नजर आ रही हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि गुजरात में हाल ही में बीजेपी अपने दल को मजबूत किए हुए हैं और अभी मौजूदगी में मौजूद है। आप सभी को बता दें कि बीजेपी अपने आप को डील नहीं दे रही है, वहीं गुजरात में अपनी पकड़ मजबूत किए हुए हैं। आप सभी को बता दें कि बीजेपी ने जो वादे किए थे पिछली बार उनके ऊपर खरी उतरने के वजह से इस बार वापस एक बार फिर से क्या मोदी लहर हो सकती है। वहीं दोस्तों कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी काफी मजबूत रही है गुजरात के अंदर, क्योंकि दोस्तों गुजरात के अंदर कांग्रेस का भी दबदबा जारी है। वही कांग्रेस के भी कई सारे जलवे हैं जो कि गुजरात के अंदर छाए हुए हैं। उसी को देखते हुए काफी सारे लोग गुजरात में कांग्रेस से भी इंप्रेसिव है, वही गुजरात में कांग्रेस को भी पसंद करते। दोस्तों वही देखा जाए तो इस जनता सर्वे के हिसाब से हम आज बात करने वाले हैं एक एक जिले और एक एक राज्य के बारे में। दोस्तों हमने तमाम राज्य जिले के कमेंट को पढ़कर ये गुजरात का ओपिनियन पोल तैयार किया है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जनता सर्वे है और जनता सर्वे सिर्फ आप ही लोगों के अनुसार बनाया जाता है। दोस्तों आप भी चाहते हैं कि ये ओपिनियन पोल आपको सही न लगे और आप चाहते हैं कि एक बार फिर से बनाया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में आके जुड़कर कमेंट करें, बताएं हमें कि इस बार आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस पार्टी के ज्यादा सपोर्ट आते हैं। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखे उस पार्टी का नाम और आप कौन से राज्य जिले शहर से रहने वाले हैं उसका भी नाम अवश्य लिखे। और दोस्तों आपकी पार्टी का नाम जरूर लिखे ताकि हमें पता चल सके कि इस बार गुजरात में कौन सी पार्टी को लंबा सपोर्ट मिल रहा है और आप कौन सी पार्टी को पसंद कर रहे हैं। दोस्तों आखिरकार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां हैं और आप दोनों में से किसी को भी अपना मतदान दे सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें बता सकते हैं। उस पर दोस्तों अपडेट शुरू करने से पहले एक बार आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन देकर उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। दोस्तों ऐसे में हम अगला अपडेट डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए अगला वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को छोटा सा लाइक भी करिएगा क्योंकि हम आप ही के लिए ये जनता सर्वे करते हैं। दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जानते हैं आखिरकार क्या है पूरा मामला। दोस्तों यहाँ पहले जिले के बारे में बात की जाए तो पंचमहल की 5 सीटों के बारे में बात करें, 5 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2। और यहीं पे अगले जिले के बारे में बात की जाए तो सूरत की 16 सीटों के बारे में बात करें तो 16 में से बीजेपी को 12, कांग्रेस को 2, अदर के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो राजकोटा की 8 सीटों के बारे में बात की जाए 8 में से बीजेपी को 5, कांग्रेस को 2, अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो गिर सोमनाथ की 4 सीटों के बारे में बात की, 4 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1, अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ बीजेपी को अभी तक की टोटल सीटों में से 23 सीटें मिलती हुई दिखाई दे तो वही कांग्रेस को सिर्फ 7 और अदर पार्टी खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो अहमदाबाद की 21 सीटों के बारे में बात की तो 21 में से बीजेपी को 16, कांग्रेस को 4, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो डांग की 1 सीट के बारे में बात की तो 1 की 1 सीट बीजेपी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस और अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो मोरबी की 3 सीटों के बारे में बात की तो 3 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो वेलसाइड की 5 सीटों के बारे में बात की तो 5 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो अमरेली की 5 सीटों में बात करें 5 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ बीजेपी को अब तक की टोटल सीटों में से 50 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बता दें कि बीजेपी की अर्थ तक लगता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस को 14 सीटें मिलती हुई दिखाई दे तो वहीं अदर के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो पटना की 4 सीटों के बारे में बात की, 4 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2 इशू बराबर होता दिखाई दे रहे हैं, वहीं अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो महसाणा की 7 सीटों के बारे में बात की, 7 में से बीजेपी को 5, कांग्रेस को 2, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब तक की टोटल सीटों में से बीजेपी को 57 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस को 18 और अदर खाते में सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बोटाड़ की 2 सीटों के बारे में बात की, 2 में से बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को 1-1 सीट का इशू मिलता दिखाई दे रहा है, वहीं अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो आनंद की 7 सीटों के बारे में बात की, 7 में से बीजेपी को 5 तो कांग्रेस को 2 और अदर खाते में 0 सीट जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक की टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 63 तो कांग्रेस को 20 और अदर खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो साबरकांठा की 4 सीटों पर बात की, 4 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बनासकांठा की 9 सीटों के बारे में बात की, 9 में से बीजेपी को 6 तो कांग्रेस को 3 और अदर खाते
खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ बीजेपी को अब तक की टोटल सीटों में से 72 सीटें मिलती हुई दिखाई दे, तो वहीं कांग्रेस को 25 और अदर खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो छोटा उदेपुर की 3 सीटों के बारे में बात की, 3 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो भावनगर की 7 सीटों के बारे में बात की, 7 में से बीजेपी को 5, कांग्रेस को 2, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बीजेपी को अब तक की टोटल सीटों में से 79 मतलब 79 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस को 28 और अदर खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो सुरेंद्रनगर की 5 सीटों के बारे में बात की, 5 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो खेड़क की 6 सीटों के बारे में बात की, 6 में से बीजेपी को 6 की 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस और अदर के खाते में 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो गांधीनगर की 5 सीटों के बारे में बात की जाए, 5 में से बीजेपी को 3, तो कांग्रेस को 1 और अदर खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। अब तक की टोटल सीटों में से बीजेपी को 92, तो कांग्रेस को 30 और अदर खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो जामनगर की 5 सीटों पर बात की जाए, 5 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो दाऊद की 6 सीटों पर बात की, 6 में से बीजेपी को 4, तो कांग्रेस को 2 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ बीजेपी को अब तक की टोटल 99 मतलब 99 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस को 34 और अदर खाते में सिर्फ 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो भुज की 5 सीटों के बारे में बात की जाए, 5 में से बीजेपी को 5 की 5 सीटें जाती हुई दिखाई देते, वहीं कांग्रेस और अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कच्चा की 6 सीटों के बारे में बात की जाए, 6 में से बीजेपी को 5, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ बीजेपी को अब तक की टोटल सीटों में से 109 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस को 35 और अदर खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो नवसारी की 4 सीटों पर बात की, 4 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों अब तक की टोटल सीटों में से बीजेपी को 112, कांग्रेस को 36, अदर के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो वडोदरा की 10 सीटों के बारे में बात की जाए, 10 की 10 सीटें बीजेपी को जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों कांग्रेस और अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। अब तक की बीजेपी को 122 सीटें मिलती हुई दिखाई दे, तो वहीं कांग्रेस को 36 और अदर खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो जूनागढ़ की 5 सीटों पर बात की जाए, 5 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ बीजेपी को अब तक की टोटल सीटों में से 126 सीटें मिलती हुई दिखाई दे, तो वहीं कांग्रेस को 37 और अदर के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो अरावली की 3 सीटों पर बात की, 3 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ बीजेपी को अब तक की 128 सीटें मिलती हुई दिखाई दे, तो कांग्रेस को 38 और अदर के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए, नर्मदा की 2 सीटों पर बात की जाए, 2 में से 2 बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस और अदर खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसी के साथ बीजेपी को अब तक की 130 सीटें मिलती हुई दिखाई दे, तो कांग्रेस को 38 और अदर के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो पोरबंदर की 2 सीटों पर बात की जाए, तो यहाँ पर भी 2 की 2 सीटें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस अदर के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसी के साथ बीजेपी को अब तक की 132 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस को 38 और अदर के खाते में 5। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो महिसागर की 3 सीटों पर बात की, 3 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट नजर आ रही है दोस्तों। इसी के साथ बीजेपी को 134 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस को 39 और अदर खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो तापी की 2 सीटों के बारे में बात की, 2 में से कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी को 1-1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वही दोस्तों बीजेपी को अब तक की टोटल सीटों में से 135 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस को 40 और अदर खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ लास्ट एंड फाइनल जिले के बारे में बात की जाए तो देवभूमि द्वारका की 2 सीटों के बारे में बात की, 2 की 2 1-1 सीट दोनों पार्टियों की जाती हुई नजर आ रही है, और बीजेपी को अब तक की जीत पक्की करती हुई 136 वोट के साथ अच्छी खासी लीड बना चुकी है दोस्तों। आप सभी को बता दें कि हमारे जनता सर्वे के हिसाब से बीजेपी को अभी भी 126 मतलब कि 136 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है यहाँ पर, और कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 41 और अदर के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। आप सभी को बता दें कि जनता सर्वे चाहती है कि जनता चाहती है कि एक बार फिर से बीजेपी सरकार आने का पूरा अनुमान है और आ सकती है दोस्तों। ये जनता सर्वे है हमारा, इसके अंदर कोई भी रूल नहीं है, हमने कुछ भी नहीं किया है। ये जनता सर्वे जो कमेंट करता है हम उन्हीं कमेंट को लेकर ये वीडियोस बनाते हैं, ताकि आप सभी को पता चल सके कि जनता कौन सी पार्टी को चाहती है, कौन से राज्य और जिले के अंदर। दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये जनता सर्वे आपको सही नहीं लगा हो तो आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि अगला जनता सर्वे आपके हिसाब से बने हैं और हमें पता चल सके कि आप किस पार्टी को चाहते हैं, जिसके हिसाब से हम अगला ओपिनियन पोल जारी करेंगे। दोस्तों कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी से अपनी पार्टी, जिले, शहर और नाम लिखकर। दोस्तों हम वेट करते हैं आपका, और उस वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहने के लिए अभी के अभी चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए। दोस्तों हम जैसे ही वो
वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए वो जानकारी मिल जाएगी। और गुजरात का नेक्स्ट ओपिनियन पोल आप ही के कमेंट के बाद ही हम अपलोड करने वाले। दोस्तों जल्दी जल्दी से जाइए और अपनी पार्टी को सपोर्ट कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।